आज अव्यक्त मुरली 9/5/1984। बाबा कहते हैं सदा एक रस उड़ने और उड़ाने की गति गाओ, गीत गाओ। कितना सारा गीत गाया अभी हमने पढ़ाई का। टाइटल क्या बोला है? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के ही गीत गाओ। गाए ना गीत अभी? कितने अच्छे गीत गाए ज्ञान के। हाँ, अभी बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहज योगी बच्चों प्रति बोले। किसके प्रति बोल रहे बाबा? कितना बड़ा टाइटल है। ज्ञान के सागर शिव बाबा, आज साकार मुरली में भी आया। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहयोगी बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत ही सुन रहे थे। अमृत वेले से लेकर हर एक दिलरुबा के दिल का गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत तो सब गाते हैं और गीत का बोल भी सभी का एक ही है। वो क्या होगा? सभी सही है। तो वो गीत क्या होगा? बाबा बाबा मेरा बाबा। क्या गीत है? मेरा बाबा। वो है बाबा। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं। देखो छोटा बच्चा कितना तैयार है, कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो ध्यान लग रहा है मुरली में, माना पुराने जन्मों का कचरा चुकता हो रहा है, आत्मा क्लीन हो रही, सत्य प्रदान हो रही है। मीठे बच्चों, नहीं तो क्या करती, बुद्धि खींचती है, बाहर भेजती है, क्योंकि शुद्धि डिस्टर्ब करती है ना। आज बाबा ने साकार मुरली में बोला है। अच्छा नहीं, मैं दूसरा पढ़ाई कर रही थी उसमें। ओके, एक वहाँ पे एक गीत है संपूर्ण पवित्रता, उसका पढ़ रही थी मैं। उसमें आज बाबा ने आया कि अशुद्धि होगी ना, योगी नहीं लगेगा जल्दी। तो देख करना है, चेक करना है कि कहाँ पे अपवित्र रह गई है, क्यों योग नहीं लगता। वैसे अभी ज्ञान एक्यूरेट बुद्धि में आने लगा है, मतलब आत्मा शुद्ध हो रही है, पैरामीटर है, कैसे चेक करें। ठीक है मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा? आज क्या था मुरली का सार? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। जी। और ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहयोगी बच्चों प्रति बोले। क्या बोले? बाबा बाबा का गीत तो सभी गाते हैं, सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं, सभी को यह गीत आता भी है, दिन रात गाते भी रहते हो। लेकिन बोल एक होते हुए भी हर एक के बोल का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी के खुशी के ताज है, किसी का उड़ने का और उड़ाने का ताज है, और साज भी है। कितनी गहरी मुरली देखो। ऐसे मोटा मोटी सुनोगे तो नहीं, आत्मा बन के बाबा को लाइट देख के सुनो, पूरी अंदर जाएगी। बाबा कहते हैं बोल तो सभी के एक होते हुए मेरा बाबा, हाँ, हर एक के बोल का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। तार छेड़ते हैं ना, वैसे तर्ज और साज। हाँ, किसी के खुशी की साज है, किसी का उड़ने और उड़ाने का साज है, और किसी बच्चों का अभ्यास का साज है। कभी बहुत अच्छा, कभी संपूर्ण अभ्यास न होने कारण नीचे ऊपर के गीत भी है। एक साज में दूसरे साज कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ गीत के साथ सब जब साज सुनते हो, साज माना म्यूजिक, एक निर्माण होने वाली सुंदर आवाज़। तो जैसे यह गीत के साथ जब साज सुनते हो तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता है, कोई स्नेह में समाने वाला साज होता है, कोई पुकार का होता है, कोई साज प्राप्ति का होता है। बाप दादा के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के राज और साज भरे गीत सुनाई देते हैं। कोई आज के विज्ञान के इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते हैं। ऑटोमेटिक चलता है आत्मा के अंदर, स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है उनका, इसलिए स्वतः ही
और सदा बचता ही रहता है। माना उनके हर कर्म में गुण है, शक्तियाँ है, इसलिए ऑटोमेटिक। किसी किसी बच्चों की प्राप्ति कैसे ऑटोमेटिक चल रहा है, उनके संस्कारों में आ गए। जैसे दादियाँ, बड़े बड़े महारथी, उनको देखते ही आत्माएं दिख रही है, शरीर नहीं दिख रहा है। शिवानी बहन जैसे, कितनी भी भीड़ हो वही खुशी है, वही स्माइल है, कोई भागा दौड़ी नहीं, इतना शांत चित्त, सबके लिए सेम स्माइल। ऐसे नहीं कि ये बड़ी इंचार्ज और 100 सेंटर की निर्माता, कुछ नहीं, सबके लिए सेम। बहुत ऊंची अवस्था। बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कोई आज के विज्ञान के इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते ना, तो स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है, इसलिए स्वतः ही और सहज ही उनका साज बजता रहता है। कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब वो साज बजता है। स्मृति का स्विच ऑन किया, सहज होना चाहिए, साज नेचुरल। सारे कर्म इंद्रियों में साज गुणों का आना चाहिए धारणा, माना नेचुरल साज हो गया। मीठे बच्चों, हाँ, कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब साज बजता है। गाते सभी दिल से है, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस साज है, कोई का बजाने से ही बजता है। माना याद करना पड़ता है, ये चाट जाओ, ये श्रीमत के अनुसार नहीं है, ऐसे। हाँ, तो क्या कहा बाबा ने? कोई का बजाने से बजता है, लेकिन भिन्न भिन्न साज कब कैसा बाप दादा बच्चों के गीत सुन के हर्षित भी होते हैं। सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ तो है ना, इसलिए साज अलग अलग बजते हैं, लेकिन बाप हर्षित होते हैं। लगन भी एक के साथ है सभी की, सब कुछ करते भी एक बाप से प्रीत भी है, सर्व संबंध भी एक बाप से जुड़ गए हैं। स्मृति में, दृष्टि में, मुख पर एक बाप है। बाप को अपना संसार भी बना दिया है। हर कदम में बाप की याद में पद्मों की कमाई भी जमा कर रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। ऐसे विशेष श्रेष्ठ आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल बन गए हैं। ताज, तिलक, क्या? ताज, तिलक, तख्त नसीन भी हो गए हैं। क्या हो गए? ताज, ताज पवित्रता का, तिलक आत्मश्रुति का, तख्त नसीन बाप का दिल तक। ठीक है जी। ताज, तिलक और तख्त नसीन भी हो गए हैं। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते हैं। बाप हर बच्चे के नाम की माला सिमरन करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना? फिर गीत गाते गाते साज क्यों बदलते हो? फिर गीत गाते गाते साज क्यों बदलते रहते हैं? कब प्राप्ति का साज है तो कब मेहनत का साज बजता है, कब पुकार लगाने लग जाते हो, कब दिल शिकस्त का साज बजाते हो। ये साज क्यों बदलते हैं? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते? ऐसे गीत गाओ जो सुनने वाले के पंख लग जाए और उड़ने लग जाए, लंगड़े को टांग मिल जाए और नाचना लग जाए, दुखों की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे, चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राण चिंता से उठ खुशी से नाचने लगे। ऐसे साज बजने चाहिए। दिल शिकस्त आत्मा उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाए। भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, यही गात गाने लग जाए। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। ऐसे सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व को आवश्यकता है। मीठे बच्चों, यही गीत गाने लग जाए। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व को आवश्यकता है। अल्पकाल की सिद्धि वालों के पीछे कितने भटक रहे हैं,
कितना आप ना समय और धन लगा रहे हैं, फिर भी अल्पकाल का है। वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई है। क्या चाहते हैं? सिद्धि चाहते हैं। बिग सरप्राइज। वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई है। क्या चाहते हैं? सिद्धि चाहती है। अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक बात में संतुष्ट होते तो और अनेक बातें उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। फिर खाली के खाली है, थोड़े देर की प्राप्ति है। मीठे बच्चों, देखो, लंगड़ा चल पड़ता, लेकिन और इच्छा उत्पन्न होती, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो वर्तमान जी तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं के सेवा की विधि यह सिद्धि स्वरूप की होनी है। अविनाशी, अलौकिक रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखाओ। यह चमत्कार कम है क्या? सारी दुनिया में 99% आत्माएं चिंता के चिता पर ही मर पड़ी है, मर रहे हैं। ऐसे मरे हुए को जिंदा कौन करेगा? आपको ही करना है। बाबा कराएगा तो हम क्या करेंगे फिर? बाबा ज्ञान से हमको कर रहे हैं, मतलब उनका ज्ञान नहीं है, ज्ञान दिया है इसीलिए हमें निमित्त बनाया है, सबके पास वो नहीं पूछेगा अभी। मीठे बच्चों, ऐसे, लेकिन अब बाबा का एड्रेस देने के लिए हमें निमित्त बनना पड़ेगा ना। नमस्ते। तो मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं सारी दुनिया की 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी है। ऐसे मरे हो को जिंदा करो। जिंदा हमें करना है, वाइब्रेशन से और ज्ञान देके नया जीवन दो। मीठे बच्चे, नया जीवन दो। एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं। ऐसे आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दो। अंधों की त्रिनेत्री बनाओ। अंधों को एक नहीं, दो नहीं, त्रिनेत्र दे दो और बीच का। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, तीसरा नेत्र दो। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की उनको आँख दो। क्या ये सिद्धि नहीं कर सकते हो आप? क्या यह सिद्धि नहीं कर सकते हो? यह रूहानी चमत्कार नहीं दिखा सकते हो? भिखारी को बादशाह नहीं बना सकते हो तुम? ऐसे सिद्धि स्वरूप सेवा के शक्तियाँ बाप द्वारा प्राप्त नहीं हुई है क्या अभी तक? हुई है। हाँ, अब विधि स्वरूप से सिद्धि को काम में लगाओ। विधि करो बराबर। सो अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया, कर्मों के समय में कर्म किया, आराम के समय में आराम। विधि अर्थात क्या? पुरुषार्थ के समय में पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन। सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो, बन जाओ। पिता बाप जैसे बनाना चाहता है वैसे बन जाओ। अब वह आवाज़ बुलंद हो कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले सिर्फ देखने वाले नहीं, देने वाले स्वरूप बन के आ गए। स्वरूप बनना है। अब क्या आवाज़ बुलंद होना चाहिए? विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले, सिर्फ देखने वाले नहीं, सिद्धि देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही है। एक ही स्थान है। स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना, तभी दूसरे को दे पाओगे। बॉम्बे में पहले ये नाम बाला करो, बार बार मेहनत से छूटो। बॉम्बे वाले बहुत मेहनत करते हो, आप मुंबई वाले, पूना वाले, फिर भी प्रमोशन है न्यू बॉम्बे। बॉम्बे में नहीं थे आप, न्यू बॉम्बे।
एडवांस पार्टी वाले न्यू में आप। अच्छा, बॉम्बे में पहले ये नाम वाला करो, बार बार मेहनत से छूटो। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की, आज इस बात पर मेहनत की, ये पुरुषार्थ की मेहनत छूटनी चाहिए। पुरुषार्थ की मेहनत, इस मेहनत से छूट प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली बनना, यही है सिद्धि स्वरूप बनना। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बनो और बनाओ। क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे? भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल तो अभी से खाना है ना। अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल खाना। भविष्य के इंतजार में प्रत्यक्ष फल गंवाना देना, अंत में फल मिलेगा, इस दिलासे पर भी नहीं रहना। एक करो और अभी पदम पाओ। ये अभी की बात है बच्चों, कब की बात नहीं, अभी की बात है, समझा? बॉम्बे वाले क्या बनेंगे? दिलासा वाले नहीं, बन के दिखाने वाले। बाप को दिलासा नहीं देना है समझा? बॉम्बे वाले क्या बनेंगे? दिलासा वाले तो नहीं बनेंगे ना। सिद्धि बाबा, सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं बॉम्बे में कहते हैं ना, ये सिद्ध बाबा है, माना ये जो योग करता है संकल्प वो पूरा होता है, ऐसे सिद्ध बाबा कहते हैं। सिद्धि प्राप्त है, तो बाबा ने याद दिलाया, कहते हैं ना ये सिद्ध बाबा मशहूर है ना, तो कहते हैं ना ये सिद्ध बाबा है, कहते ये सिद्ध योगी है। बॉम्बे वाले भी सहज सिद्ध योगी बनो। बॉम्बे वाले भी सिद्ध सहज योगी अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए हो ना। बाबा बॉम्बे में जाते थे ज़्यादातर, बाबा किसी स्थान पे नहीं जाते थे, ब्रह्मा बाबा बच्चों को भेजते थे, लेकिन बॉम्बे में ग्राम देवी में अभी भी बाबा का घर है उनका, बट जी ग्राम देवी सेंटर में। तो बाबा कहते हैं देखो, बॉम्बे वाले भी सहज योगी अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं ना। अच्छा, सदा स्वतः एक रस उड़ने की गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन, अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्माएं, सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले, सिद्धि स्वरूप सहज योगी, ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। एक रस उड़ने के गीत गाने वाले, सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त करने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्माएं, हम सर्व सिद्धियों प्राप्त सिद्धि का अनुभव करने वाले, सिद्धि स्वरूप सहज योगी, ज्ञान स्वरूप बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, अभी कुमारियाँ अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर रही है। आप कौन हो? हो ना? सुनो अभी, सदा रूहानी याद में रहने वाली रूहानी ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना। देह अभिमान वाली कुमारियाँ तो बहुत है। बहुत अच्छा, लेकिन आप रूहानी कुमारी हो ना। आज साकार मुरली में भी आया ना रूहानी, तो आप रूहानी कुमारी हो ना। सदा रूह अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली, सत्यता के स्मृति में रहने वाली, असत्य को दिल लगाने वाली नहीं हो ना। तो सदा रूह अर्थात आत्मा के स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को ही देखने वाली, इसको क्या कहते हैं? रूहानी कुमारियाँ। तो कौन सी कुमारी हो? कभी देहाभिमान में आने वाली नहीं ना। देहाभिमान में आना अर्थात क्या? माया के तरफ गिर जाना, माया के फौज में शामिल होना। तो कभी देहाभिमान में आने वाली नहीं ना। देहाभिमान में आना अर्थात माया के तरफ गिरना,
उसके सेना में मिल जाना, वो तो ख़त्म ही करने के लिए आई है फिर माया तो। और रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप छत्र छाया में आ जाना, गिरने वाले नहीं, बाप के साथ रहने वाले हो ना कुमारी। बाप के साथ कौन रहेंगे? हाँ, रूहानी कुमारियाँ बाप के साथ रह सकती है। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर, तो रूहानी कुमारी ही बाप के साथ रह सकती है। जैसे वो सुप्रीम है, कब देहाभिमान में नहीं आता, ऐसे देहाभिमान में आने वाली नहीं ना कुमारी। जिनका बाप से प्यार है वो रोज प्यार से याद करती है। जैसे ये पापा को रोज याद कर रही है, ये ज़्यादा याद कर रही है। अभी इनके पापा भारत गए किसी बिजनेस के काम के लिए, तो ये कुमारी रोज कहती है मेरे पापा आने वाले, मेरे पापा आने वाले अमुक दिन। अभी आपने शिव बाबा को भी याद करना है ऐसे, मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। पहले तो वो हमारा पिता है ना। सो मीठे बाबा, ये पापा को भी रिस्पेक्ट रखना है, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना है। जैसे डॉक्टर सचिन जी का हमने नाम निकाला था, उनको रामकृष्ण परमहंस से प्यार हुआ था, उनको उनमें ही भगवान दिखता था, तो उनको उसमें समर्पण करना था। तो पिताजी ने बोल दिया आप इतने तेज हो, हमेशा क्लास में टॉप करते हो, तो मेरी एक ही इच्छा है और फिर मैं आपको छोड़ता हूँ। तो उनको खुशी हुई कि चलो एक ही छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि पापा तो फोर्स भी नहीं कर रही शादी के लिए, तो वो बोले कि तो आप मुझे डॉक्टर बन के दिखाओ बस, और फिर जाओ रामकृष्ण परमहंस मिशन में चले जाओ, मिशन में। उनके पिताजी ने बोल दिया तो बोले भले। वो पढ़ाई उनके लिए हाथ का खेल था, इतने टॉप, बुद्धि इतनी तेज है उनकी पहले से। फटाफट MBBS पूरा किया, डॉक्टर की हो गया, पापा के पास लाके दे दी। पापा अभी खुश है, पापा छोड़ने वाले हैं। पापा ने बोला था डॉक्टर की पदवी देना है, तो डॉक्टर कर दिया। वैसे पापा की इच्छा पूरी करना है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन करना है। और वो अभी जाने वाले थे समर्पित पूरा बक्सा लेके घर से, तो बहन ब्रह्म कुमारी है उनकी, उन्होंने बोल दिया। हमेशा बोलती थी सचिन भाई को कि ऐसे ऐसे भगवान आया, भगवान आया, तो वो तो नहीं बोलता था। बोला वो तुम तुम्हारा देखो, तुम्हें जो अच्छा है करो, हमारा ये रामकृष्ण परमहंस ही अच्छा है, उसमें सब कुछ है मेरा चिन्मय मशीन में। तो बोले उनके बुक्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मुझे उसमें समर्पण होने वाले थे वो। तो बोले अभी दीदी की बात मानना पड़ेगा, दीदी बड़ी, और एक खुशी भी है कि पिताजी से छुट्टी मिलने वाली है। तो बोले दीदी ने बोला एक ही बार मेरे साथ कोई नहीं है, मधुबन जाना है और बहुत ट्रेन का रास्ता रहता है, 8 घंटे का, एक ही बार मेरे साथ चल बस, इस बार मिलन के लिए मुझे जाना है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो बोले दीदी का फ़र्ज़ मानने के लिए गए आपने, और आके मशीन में हमेशा के लिए जाने वाले थे, पापा से छुट्टी मिलने वाले थे। गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बोले अच्छा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, अभी दीदी के साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई कोर्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाबा मिलन के और कुमार थे, इसलिए कुछ नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, बैठने दिया। और बैठे सभा में, दादी आ गई स्टेज पे, दादी वो चल रहा है गाना बिना, दादी ने आंखें बंद कर दी, बोले मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ये अपने भाई याद में बैठे जो भी है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ रस भी नहीं है, ऐसे बैठे हैं। जैसे दादी स्टेज पे आ गई, दादी वतन में चली गई, और बोले जो लाइट ही लाइट जो दिखने लगी स्टेज पे, मैं रोया ही जा रहा हूँ। फिर बोले मुझे कोई शब्द कान पे नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं और भगवान का प्यार बरस रहा है, लाइट ही लाइट है स्टेज पे। वो बोले मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो डायरेक्ट बाबा ने जन्म दिया उनको, डॉक्टर सचिन जी को। तो इस तरह से आज बाबा क्या कहते हैं कुमार कुमारियों को, बच्चे जितना बाप से प्यार है ना, वो रोज प्यार से याद भी करना है। प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है ना। कहने से करते तो थोड़ा समय सफलता होती है, लेकिन जो प्यार से करते हैं, अपने मन से चलने वाले सदा चलते हैं। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या है और माया क्या है, तो किस तरफ चलना है सोचना पड़े। तो एक बार के अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते। माया तो भिन्न भिन्न रूप में आती है, कपड़ों के रूप में आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, सिनेमा के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया तो कुमार कुमारी को अनेक रूप से आएगी, लेकिन क्या है कुमारी, बाप के साथी हो ना, बाप को कितना प्यार है। कुमार कुमारी बाप के साथ बैठ सकती है डायरेक्ट। तो जिनका बाप से प्यार, वो रोज प्यार से याद करते हैं ना। देखो किससे प्यार होता है तो कितना याद करते हो।
तो बाप से प्यार हो गया तो बाप के ज्ञान से भी प्यार होना पड़े। प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो जिससे प्यार होता है उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। जो प्यार से कार्य किया जाता है ना, तो उसमें सफलता भी होती है। लेकिन क्या क्या माया आती है कुमार कुमारियों को? कपड़ों की माया, माँ बाप का मोह, दोस्त सके साथियों का संग का मोह, सिनेमा का मोह, घूमने फिरने के रूप में माया खींचती है। माया कहेगी हे कुमारिया हमारी बन जाओ। उस समय टीवी मोबाइल नहीं रहा होगा, तो उसका भी नाम होगा मोबाइल टीवी। जी जी जी। बाप कहेंगे बच्चे हमारे बन जाओ, तो तुम्हारा कल्याण, तो कल्याण निश्चित है। तो कुमारी या कुमार क्या करेंगे? दोनों भी प्यार कर रहे तुम्हें, माया भी कर रही है, बाप भी, बाबा कोई करेगी। बाबा को भी प्यारी है कुमारिया। युद्ध गॉड स्पेशली टेल शी कैन अंडरस्टैंड हिंदी? गुड गुड गुड। सो भगवान स्वयं बता रहा है कि यूथ को कैसा पुल होता है आउटसाइड चीज़ों का, उसका फोकस किस में होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो भगवान बहुत रमणीकता से, बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे ताकि बच्चों को रियलिटी की तरफ फोकस करने का मोटिवेशन मिले, लाइक दैट। सो बाबा कहते हैं बच्चों, माया कहेगी हे कुमारिया हमारी बने, बाप कहेंगे हमारी बने। तो क्या करेगी कुमारी? माया को भगाने में होशियार हो ना, घबराने वाली कमज़ोर तो नहीं हो ना, शिव शक्ति हो ना, शिव की शक्ति या कुमारी। इसलिए ब्रह्मा की बेटी को मिला, सरस्वती को क्या मिला दर्जा? ब्रह्मा की बेटी। इसलिए आजकल देखो ना पिता का कितना प्यार होता है बेटियों पे, बहुत। हमको तो पीछे रखते हैं तो मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं घबराने वाली कमज़ोर तो नहीं हो ना, ऐसे तो नहीं ना सहेली के संग सिनेमा में चली गई और बाप को भूली, वापस ही नहीं आई बाप के पास, ऐसे तो नहीं करोगे ना। संग के रंग में कभी नहीं आना, संग डुबो देगा। सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना, सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, कभी भी गटर में नहीं गिरना, क्योंकि पाप और बाप एक साथ रह नहीं सकता। बाप प्यार करके, बाप चाह के भी नहीं पहुंच सकेगा तुम्हारे पास, पर्दा लग गया पाप का। कभी भी गटर में नहीं गिरना। गटर शब्द ही कैसा है देखो, कितना बुरा लगता है मुख में। बाप तो सागर है, कैसे लगता है सागर? बाप सागर है ना, गटर शब्द बोलने में भी कितना दुख होता है गले में बाप सागर है, सागर में क्या होता है? लहरें। सागर में सदा लहराते रहना, कितना अच्छा लगता है लहरों के पास ठहरने में। कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया तो कितना इजी हो गया, रास्ता ही मिल गया, मंजिल मिल गई, सब कुछ मिल गया जो ढूंढ रहे थे। यह देख खुशी होती है ना, क्या लगता है, क्या गीत बजता है? वाह मेरा भाग्य वाह, बहुत भाग्यवान हो कुमारी। आज के संसार की हालत देखो, कितना दर्द और कितना दुख अपने हाथ से कर दिया है। दुख दर्द के बिना कोई बात ही नहीं है संसार में। गटर में गिरे हुए चोट के ऊपर चोट ही खाते रह रहे हैं। आज का ये संसार है, सुनते हो ना? क्या सुनते हो? आज शादी की कल जल मरी, आज शादी की कल घर आ गई, एक तो गटर में गिरी फिर और चोट पे चोट खाती रही। भगवान तो दूर रह गए, समय निकल जा रहा है, काल ऊपर है। तो ऐसे चोट नहीं खाना, क्या समझा कुमारी? इसीलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो। जो बाप ने बचा लिया बच गए, बाप के बन गए तो बच गए। ऐसे खुशी होती है ना, बाप दादा को भी खुशी होती है, क्योंकि गिरने से ठोकरे खाने से मेरे बच्चे बच गए, गिरने से ठोकरे खाने से बच गई। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। सभी श्रेष्ठ कुमारियाँ हो ना, साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त है, तो जिसके कर्तव्य श्रेष्ठ उसका भाग्य श्रेष्ठ। ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो ना कि हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। श्रेष्ठ कार्य क्या है बताओ?
विश्व का कल्याण, उसमें स्वयं का कल्याण समाया हुआ है। तो विश्व कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी कुमारी हो, घर में रहने वाली, किसी के बंधन में गटर में गिरने वाली कुमारी नहीं, ठोकरे खाना, गिरना, उठना, चोट खाने वाली तो नहीं हो ना। हाँ, टोकरे भी उठाने वाली हो क्या? टोकरी जिम्मेवारी की टोकरी, पैर छूना पड़ेगा सबका। शादी के पहले सब हमारा पैर छूते हैं, शादी के बाद हमें सबका पैर छूना पड़ता, क्या है? तो बाबा कहते टोकरी उठाने वाली कुमारी नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारी। कुमारी वह जो कहते हैं कुल का उद्धार करे, कुमारियों को वह जो कहते हैं कि कुल का कल्याण करे। सारा विश्व आपका कुल है ना, बेहद का कुल हो गया, विश्व महाराजा महारानी बनना है ना, तो साधारण कुमारी अपने हाथ के कुल का कल्याण तो करती ही है, और श्रेष्ठ कुमारी विश्व के कुल का कल्याण करेगी, तभी तो ऊंचा पद पाएगी। हाँ, तो कमज़ोर नहीं होना, डरने वाली नहीं बनना, सदा बाप के साथ शिव शक्ति। जब बाप साथ है तो किस बात की डर है? अच्छा है, कुमारी जीवन है ना तो बच गई है, ठोकरे खाने से, गिरने से, टोकरी उठाने से बच गई। बहुत बड़ा भाग्य है कुमारी का। रास्ते उल्टे जाकर फिर लौटना कितना तकलीफ है बता। रास्ते उल्टे जाके फिर लौट गए, भाई शुक्र है लौट तो गए सांस खत्म होने से पहले। रास्ते उल्टे जाकर फिर लौटना कितना मेहनत पड़ता होगा। कुमारी को बाबा याद दिला रहे, उल्टा रास्ता जाके फिर लौट आना, यह भी तो समय कितना वेस्ट हुआ। तो समय, शक्तियाँ सब तुम्हारी बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई, कितना फायदा हुआ। बस अभी क्या करना है? गीत गाना है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ वहाँ, बस वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये देखकर सदा हर्षित रहो। किसी भी कमज़ोरी से, अपनी श्रेष्ठ सेवा से, किसी भी कमज़ोरी के कारण अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। सेवा से वंचित होना माना श्रेष्ठ भाग्य को लकीर लगा देना। अच्छा समझी कुमारी? ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाबा।